Hello everyone, I am Dushant Gupta. I welcomed you all on my YouTube channel Physics Info by Dushant Gupta. तो आज इस वीडियो में अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो अब तक हम बात कर चुके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के ऊपर कितना होगा पॉइंट चार्ज की वजह से, अब वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के ऊपर कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो एक्सप्रेशन आता है वो एक वेक्टर एक्सप्रेशन आएगा। तो उसके लिए मैंने आपके सामने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, और किसी पॉइंट P के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल Q। प्लस कैपिटल Q आप देख रहे हैं, ये मैंने रखा है ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, और पॉइंट P जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप देख रहे हैं पॉइंट P के ऊपर मुझे जब भी किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है, ठीक है, तो क्या करता हूँ, एक टेस्ट चार्ज चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा है प्लस Q नॉट। पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन इज R नॉट वेक्टर। तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए जो यहाँ पे दिया गया है वो सब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट अस कंसिडर a point P. Let us consider a point P where we want to calculate electric field intensity due to a point charge plus Q which is placed at origin, as shown in the figure। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा है इस पॉइंट चार्ज के, ठीक है, और जो पॉइंट चार्ज है वो रखा हुआ है ओरिजिन के ऊपर। यही सब यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नाउ फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम फिगर आप देख रहे हैं कि O से P जो वेक्टर है, OP वेक्टर, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन O। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, और इसकी वैल्यू कितनी ली हुई है हमने, R नोट वेक्टर। कितनी है भाई, R नोट वेक्टर। तो मेथड क्या है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन बाय फोर्स एट दैट पॉइंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है। जो भी हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या करते हैं, डिवाइड। ये चीज़ हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ द फोर्स एट पॉइंट P, F इज द फोर्स एट पॉइंट P ऑन Q नॉट ड्यू टू प्लस Q, ठीक है। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे प्लस चार्ज है, और टेस्ट चार्ज हमारा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ये चीज़ हमने पहले बताई थी। तो अगर ये प्लस है तो इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये इससे दूर जाएगा। सो दिस इज द फोर्स F। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, O से P, OP वेक्टर के अलोंग, और OP वेक्टर की वैल्यू कितनी है, R नॉट वेक्टर। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज एक्टिंग अलोंग R नॉट कैप, ठीक है। और पिछली वीडियो में ये भी बताया था मैंने कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी क्या होती है, डायरेक्शन। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, R नॉट कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। सो F इज द फोर्स एट पॉइंट P ऑन Q नॉट ड्यू टू Q। तो अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स निकाल लूँ, ठीक है, और उस फोर्स को फिर मैं डिवाइड कर दूं, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज के लिया है Q नॉट से, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ हमने पढ़ा था,
कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल्स टू 1/4πε0। मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों चार्जेस कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में, तो 1/4πε0, दोनों चार्जेस कितने हैं, Q एंड Q0, कैपिटल Q मल्टीप्लाई बाय Q0 मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज R0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वही इसकी डिस्टेंस होगी, तो R0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब डायरेक्शन के लिए फोर्स की डायरेक्शन क्या है, R0 कैप के लो, तो यहाँ लिख देंगे R0 कैप। तो ये आ गया आपके पास फोर्स, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब जैसे ही आप फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे तो यहाँ से आपको उस फोर्स को Q0 से डिवाइड कराना पड़ेगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो यहाँ पे देख रहे हैं हम। जैसे आप पुट करेंगे इक्वेशन 2 को 1 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, देखिए E वेक्टर इज इक्वल्स टू, फोर्स की वैल्यू कितनी है 1/4πε0, पूरी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R0 कैप। और इस फोर्स को डिवाइड कराना है Q0 से, तो इट इज डिवाइडेड बाय Q0। Q0 से जैसे आपने डिवाइड कराया तो अब Q0 से Q0 कैंसिल हो गए हैं, दिस Q0 विल कैंसिल द Q0 एंड जो वैल्यू बच गई वो आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो कितनी आएगी, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 ओनली Q, जितना आपने चार्ज लिया था जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे थे उसका मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, R0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R0 कैप। तो ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल Q। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आती है। तो फोर्स की डायरेक्शन थी R0 कैप में, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आ रही है, R0 कैप। तो ये वैल्यू होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये तो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आ गई हमारे पास, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। इसका यूज़ न्यूमेरिकल के अंदर करेंगे और आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, उन सब में यूज़ करेंगे। तो जब भी मैं कहीं बोलूँ कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो आप डायरेक्ट मुझे क्या आंसर देंगे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 या फिर K लिख सकते हैं, और जितना चार्ज दिया आपके पास Q अपॉन और दोनों जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट की उस चार्ज से डिस्टेंस से R, तो R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R स्क्वायर, KQ/R स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ये निकाले हैं, अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज, ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज। तो सिंपल बस एक चीज़ चेंज करनी है यहाँ पे, ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज। ठीक है, ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा और कैसे आएगा वो देखते हैं। ठीक है, इस पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल आता है, पेपर के अंदर भी आता है। ठीक है, और वैसे भी डायरेक्ट पूछ लेता है, चांसेस होते हैं कि पूछ ले, बट न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। इस पे 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल और डायरेक्ट आर्टिकल के। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो अब ग्रुप ऑफ चार्जेस जैसे ही मैंने बोल दिया, तो ग्रुप ऑफ चार्जेस बोलने का मतलब मेरे पास काफ़ी सारे चार्जेस हैं। जैसे यहाँ तो एक प्लस Q था, उसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब ग्रुप ऑफ चार्जेस का मतलब है जो प्लस कैपिटल Q लिया था, इसके जैसे काफ़ी सारे चार्जेस हैं मेरे पास, उन सभी चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलती है। मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, तो N चार्जेस ले लेता हूँ, Q1, Q2, Q3। ठीक है, मान लीजिए Q4 है, ऐसे ही यहाँ पे रखा है Qn।
n चार्जेस रखे हुए हैं। इन n चार्जेस की वजह से आपके पास ये कोई पॉइंट P है जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इस पॉइंट P के ऊपर हमने रख दिया एक टेस्ट चार्ज जिससे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करेंगे, प्लस Q0। तो इन सभी चार्जेस से, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पर Q1 की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q2 की अपनी होगी, ऐसे Qn की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन सभी का सम, उन सभी का सम, कैसा सम? वेक्टर सम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इन सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलग अलग लग रही है, उन सब का वेक्टर सम ले लेंगे तो वो मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P due to group of charges, due to group of charges, say n charges, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम, is the vector sum of all the electric field intensities, of all the electric field intensities, ठीक है, due to, of all the electric field intensity due to individual charges, due to individual charges, अलग अलग चार्जेस की वजह से जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ऐसे ही अलग अलग चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आएगी, उन सब का वेक्टर सम। सो सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा? हमारा P, ठीक है। तो यही मेथड है बस इसको निकालने का। तो आपको अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अभी हमने पीछे एक्सप्रेशन देखा पीछे वाली वीडियो, पीछे वाले आर्टिकल में, कि यहाँ पे एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। ओके, सो एक सिंगल चार्ज की वजह से पता है, सो हर सिंगल चार्ज की वजह से निकाल लेंगे और सबका वेक्टर सम कर देंगे, बस इतना सा काम है। देखिए, Q1 से P तक की डिस्टेंस पता होना चाहिए सबसे पहले तो हमें, या पोजिशन वेक्टर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंने बोल दिया R1 वेक्टर, Q4 है, Q4 से मान लीजिए ये बोल दिया मैंने R4 वेक्टर, ऐसे Q2 से R3 वेक्टर, ऐसे Q2 से R2 वेक्टर, एंड Q3 से बन जाएगा ये R3 वेक्टर, और Qn से बन जाएगा आपके पास Rn वेक्टर, ठीक है। सभी का पोजीशन वेक्टर्स आ गया। अब सबकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि ये सारे पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूँ, ये भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सभी मिलकर इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो सब की वजह से एक एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और उसी फोर्स की डायरेक्शन में इनकी वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो मान लीजिए Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो लगेगी आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है, E1, ठीक है। Q2 की वजह से जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में E2 वेक्टर, Q3 की वजह से E3 वेक्टर, Qn की वजह से जाएगा आपके पास En वेक्टर, और Q4 की वजह से हम बोल देते हैं इधर जा रही है E4। तो इन सब का क्या कर लेना है? वेक्टर सम। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट या E इज इक्वल्स टू E इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन प्लस En वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Qn एट पॉइंट P, इन सब की वैल्यूज। सो E1 वी नो, E1 हमें पता है कितना होगा, E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 चार्ज, जितना चार्ज है उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R1 कैप। देखिए
ये तो हमें पता ही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो के चार्ज कितना है, Q1, डिस्टेंस कितनी होगी, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर R1 कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर आप E2 लिखेंगे तो वो कितना बन जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R2 कैप। एंड ऐसे ही अगर मैं En लिखूं, दैट इज इक्वल टू, En वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Rn कैप। इन सभी को पुट कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन नंबर से 1 में, ठीक है। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, दैट इज EP, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। देखिए सबके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे आप पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे कॉमन आ जाएगा, तो मैं बाहर लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या जाएगा, फर्स्ट के लिए Q1/R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R1 कैप, ठीक है। Q1 अपॉन R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर R2 कैप प्लस अप टू सो ऑन आप चले जाइए Qn अपॉन Rn वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर Rn कैप, ठीक है। इन सब को एक समेशन या कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे बन जाएगा, EP, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मैशन I इक्वल टू 1 to n चार्जेस है मेरे पास, Q1 Q2 Q3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं QI अपॉन 1 2 3 R1, तो RI वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर RI कैप। तो ये आपके एक्सप्रेशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस एट एनी पॉइंट P, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया है, जितने भी चार्जेस थे उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी उन सबका वेक्टर सम ले लिया, तो उस पॉइंट पे आपको क्या पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये था हमारे पास दो एक्सप्रेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब जो हमने पीछे एक्सप्रेशन किया है ग्रुप ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, और ये इन दोनों के ऊपर एक न्यूमेरिकल वीडियो बनाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर भी होंगे NCERTs, ठीक है, कुछ 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्ट होएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन दीज टू एक्सप्रेशंस, ओके।